नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर तक हमने इकाई क्रमांक 2 के अंतर्गत विज्ञापन में जो उपमुद्दा दिया था, इसमें विज्ञापन की परिभाषा हमने देखी है और उन परिभाषाओं को भी हमने दो स्तरों पर देखा। एक विदेशी विद्वान अर्थात पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार विज्ञापन क्या है और दूसरा भारतीय विद्वानों के मतानुसार विज्ञापन क्या है। इनकी परिभाषा हमने पिछले 2 लेक्चर में देखी है। आज हम इसी इकाई का अगला मुद्दा जो है विज्ञापन के प्रकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, विज्ञापन के प्रकार ये मुद्दा जो है, हमने इसके पहले भी कहा है कि विज्ञापन एक विस्तारित और व्यापक क्षेत्र है और उसको इस व्यापक क्षेत्र को प्रकारों के भीतर वर्गीकृत करना अत्यंत जटिल कार्य है। फिर भी इस क्षेत्र के विद्वानों ने या इसके ऊपर चिंतन करने वाले लोगों ने या इसके ऊपर शोध कार्य करने वाले विद्वानों ने वहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की है कि विज्ञापन भले ही व्यापक क्षेत्र है, लेकिन हमें अध्ययन की सुविधा के लिए उसको वर्गीकृत करना पड़ेगा और वर्गीकरण के आधार पर जो उसके प्रकार बनते हैं, उन प्रकारों को भी हमें समझना होगा। अर्थात आज हम विज्ञापन के प्रकारों के अंतर्गत सबसे पहले उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है और उन भागों के अंतर्गत जो है विज्ञापन के जो प्रकार आते हैं उसको हम थोड़ा सा विस्तार से देखने वाले हैं। इतना समझ लीजिएगा कि विज्ञापन के बहुत सारे प्रकार बनाए जा सकते हैं विषय क्षेत्र के आधार पर या आशय के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, माध्यम के आधार पर भी विज्ञापन के प्रकार बनाए जा सकते हैं। अब हमें इसमें से वह रास्ता चुनना होगा कि जो हमारे अध्ययन के लिए, जो हमारे समझ के लिए जो सुविधा होगी, उसके अनुसार विज्ञापनों के प्रकारों को समझना है। अभी मैं कह रहा था कि विज्ञापन के प्रकार में विज्ञापन माध्यमों के आधार पर भी हम उसको प्रकार के भीतर विभाजित कर सकते हैं। मैं कह रहा था कि विज्ञापनों को हमें वर्गीकरण के आधार पर समझना होगा, उसके कुछ आधार बनाने होंगे और उन आधारों के आधार पर हम जो है वहाँ पे विज्ञापनों के प्रकारों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे उसके आधार बताए गए हैं और कुछ आधारों के आधार पर यहाँ पे विज्ञापन के प्रकार मैं आपके सामने रखूंगा। जैसा कि मैं अभी कह रहा था, अगर इसको वर्गीकृत करना है, इसको अगर विभाजित करना है प्रकारों के भीतर, तो उसको माध्यम के आधार पर, माध्यम मतलब टेलीविजन पर आने वाले विज्ञापन अलग है, रेडियो पर आने वाले विज्ञापन अलग है, समाचार पत्र में आने वाले विज्ञापन अलग है। उसी प्रकार विषय के आधार पर, मतलब उस विज्ञापन में प्रस्तुत होने वाला विषय क्या है, उसके आधार पर भी विज्ञापन के प्रकार बन सकते हैं। अगला एक प्रकार बन सकता है कि विज्ञापन जो भी कुछ जिस क्षेत्र से संबंधित भी हम उसको प्रकारों के भीतर गिन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आधार जो है उसके बनाए जा सकते हैं। तो उसको ही हम क्या करेंगे, थोड़ा सा विज्ञापन के संदर्भ में जिन विद्वानों ने अपने विचार, अपने मत व्यक्त किए हैं, उनके द्वारा कहे गए विज्ञापन के प्रकार तथा विज्ञापन का वर्गीकरण जो है प्रकारों का, उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, विज्ञापनों के वर्गीकरण के अंतर्गत विज्ञापनों के प्रकारों को अगर समझना है तो उसका वर्गीकरण जो है मुख्यतः 3 भागों में किया जा सकता है। पहला जो है सरकारी विज्ञापन, दूसरा व्यावसायिक विज्ञापन और तीसरा जो है व्यक्तिगत विज्ञापन। अर्थात 3 आधार हमने मान लिए हैं: सरकारी विज्ञापन, सरकारी कार्यालय से संबंधित आने वाले विज्ञापन; व्यावसायिक विज्ञापन, हमारा जो भी कुछ व्यवसाय है, उद्योग व्यवसाय जो है उससे संबंधित विज्ञापन; और व्यक्तिगत भी हमारे कुछ विज्ञापन होते हैं। तो हम यहाँ से आगे जो है उदाहरण के तौर पर इन सभी विज्ञापनों को देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, एक एक करके जो इनके नाम हैं प्रकारों के अंतर्गत आने वाले, उनको थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा और बाद में हम इसका विस्तार से विश्लेषण देखने वाले हैं कि सरकारी विज्ञापन के अंतर्गत कौन कौन से विज्ञापन आते हैं और उनको वही नाम क्यों दिया गया है। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है सरकारी विज्ञापन, इसमें भी 2 भाग आ जाते हैं: सरकारी संस्थागत विज्ञापन और सरकारी नियंत्रणाधीन संस्थागत विज्ञापन। अर्थात देखिएगा, इसको भी थोड़ा सा 2 हिस्सों में बांट लिया गया है और इसके प्रकार की अगर चर्चा करेंगे तो सरकारी संस्थागत विज्ञापन के अंतर्गत 4 प्रकार आते हैं। एक पहला आता है राष्ट्रहित परक विज्ञापन, दूसरा चेतावनी परक विज्ञापन, तीसरा जन कल्याण परक विज्ञापन
और चौथा जो है जन जागरूकता परक विज्ञापन। अर्थात सरकारी संस्थागत विज्ञापनों में 4 विज्ञापन के प्रकार है: राष्ट्रहित परक विज्ञापन, चेतावनी परक, जन कल्याण परक और जन जागरूकता परक। अर्थात ये 4 उप प्रकार जो है हम सरकारी विज्ञापन के अंतर्गत देख सकते हैं। और दूसरे हिस्से में जो है वहां पे सरकारी नियंत्रणाधीन संस्थागत विज्ञापन, मतलब सरकार के नियंत्रण में, सरकार के अधीनस्थ जो भी कार्यालय है उनके अंतर्गत आने वाले देखिएगा वो विज्ञापन, उसमें भी 4 विज्ञापन के प्रकार आते हैं। सरकारी नियंत्रणाधीन संस्थागत विज्ञापन पहला प्रकार, समाज सुधार संबंधी विज्ञापन, दूसरा संस्थागत विज्ञापन, तीसरा वित्तीय विज्ञापन और चौथा अविज्ञापन। अर्थात ये जो नाम हम गिन रहे हैं हम इसको विस्तार से उसको व्याख्यायित करने वाले हैं, उसको विश्लेषित करने वाले हैं और हम ये समझने वाले हैं कि वित्तीय विज्ञापन किसे कहेंगे, अविज्ञापन किसे कहेंगे, जन जागरूकता पर विज्ञापन किसे कहेंगे। ये बातें थोड़ी सी विस्तार से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इनके उप प्रकारों के नामों को थोड़ा सा हम जान लेंगे। दूसरा जो वर्गीकरण हमने कहा था कि व्यावसायिक विज्ञापन, इसमें बहुत सारे विज्ञापन आ जाते हैं। लगभग 22 प्रकार के विज्ञापन जो है व्यावसायिक विज्ञापन के अंतर्गत प्रकार के रूप में हम देख सकते हैं। तो उसको मैं एक एक करके पहले नाम गिनूंगा, बाद में इसका हम विश्लेषण करेंगे। तो व्यावसायिक विज्ञापन के अंतर्गत समझ लीजिएगा कि लगभग 22 प्रकार के विज्ञापन आते हैं। तो पहला है वर्गीकृत विज्ञापन, इसको हम विश्लेषित करके देखने वाले, सिर्फ नाम सुनिए पहले। वर्गीकृत विज्ञापन, दूसरा व्यापारिक विज्ञापन, तीसरा सहकारी विज्ञापन, सरकारी नहीं बोल रहा हूं, सहकारी विज्ञापन, चौथा उपहार विज्ञापन, पांचवा आनुबंधिक विज्ञापन, छठा जो है औद्योगिक विज्ञापन, सातवां अनैतिक विज्ञापन, आठवां अशिष्ट विज्ञापन, नौवां उपभोक्ता विज्ञापन, 10वां है ज्ञानप्रद विज्ञापन, 11वां अप्राकृतिक विज्ञापन, 12वां जो है तुलनात्मक विज्ञापन, 13वां आकस्मिक विज्ञापन, 14 अनुनय विज्ञापन, 15 प्रमाणीकृत विज्ञापन, 16 पैनल विज्ञापन, 17 थोक विज्ञापन, 18 फुटकर विज्ञापन, 19 पत्रिका विज्ञापन, 20 उत्पादक विज्ञापन और 21 सजावटी विज्ञापन और अंतिम 22 स्मारिका विज्ञापन। लगभग 22 प्रकार के विज्ञापन जो है व्यावसायिक विज्ञापन के अंतर्गत हम उसको रख सकते हैं या उसके प्रकार देख सकते हैं। तो अगला जो वर्गीकरण है व्यक्तिगत विज्ञापन, उसमें मुख्यतः 3 हिस्से हम उसके कर सकते हैं व्यक्तिगत विज्ञापनों में। पहला जो है बधाई अथवा शोक से संबंधी विज्ञापन, बधाई अथवा शोक से संबंधी विज्ञापन। इसमें हम ये विज्ञापन समाचार पत्रों में आपने देखे होंगे कि किसी ने कुछ बहुत बड़ा पद हासिल किया है या परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है तो बधाई का भी विज्ञापन दिया जाता है, या जन्मदिन की शुभकामनाएं के भी विज्ञापन बनते हैं। और दूसरा जो आता है बधाई या शोक हेतु विज्ञापन, शोक से संबंधित, मान लीजिए किसी का निधन हुआ है, किसी की मृत्यु हुई है तो समाचार पत्र में शोक संबंधी विज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाता है। तो व्यक्तिगत विज्ञापन के अंतर्गत पहला बधाई या शोक संबंधी विज्ञापन आते हैं। दूसरा कार्यक्रम में परिवर्तन या कार्यक्रम में बदलाव जो आता है उससे संबंधित विज्ञापन में आता है। मान लीजिएगा कोई किसी दिन किसी तिथि को निर्धारित समय में वो कार्यक्रम जो है संपन्न होने वाला होता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ समस्याओं की वजह से अचानक कार्यक्रम में तब्दीली कर दी जाती है और उसका एक विज्ञापन जो है जो जनता में प्रसारित किया गया होता है कि लोगों की असुविधा न हो, इसलिए ये कार्यक्रम में परिवर्तन हेतु जो कुछ विज्ञापन दिए जाते हैं उसको हम कार्यक्रम में परिवर्तन हेतु बनाए जाने वाले विज्ञापन कहेंगे। और अगला जो है व्यक्तिगत विज्ञापन में आता है संशोधन या कोई सार्वजनिक घोषणा। संशोधन या सार्वजनिक घोषणा से तात्पर्य है कि समाचार पत्र में बहुत बार बहुत सारी ऐसी निविदाएं आती है, सूचनाएं आती है, घोषणाएं आती है। पहले तो वो छपकर विज्ञापन के रूप में जनता में प्रसारित की जाती है, लेकिन कुछ असावधानी से या अज्ञानता के कारण उसमें कुछ भूल रह जाती है, कुछ गलती रह जाती है। उसको सुधारने के लिए फिर से एक बार वही विज्ञापन सुधारित तौर पर संशोधित करके वो सार्वजनिक तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। तो व्यक्तिगत विज्ञापनों में हमने देखा कि बधाई या शोक संबंधी विज्ञापन, कार्यक्रम में परिवर्तन हेतु जो बनाए जाने वाले विज्ञापन है, और तीसरा जो है संशोधन या कोई सार्वजनिक घोषणा के संबंध में बनाए जाने विज्ञापन।
तो इस तरह से मुझे लगता है कि वर्गीकरण के आधार पर या नामों के आधार पर, विज्ञापनों के प्रकारों के नामों के आधार पर भी हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि इस विज्ञापन में क्या है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हिंदी विज्ञापन भाषिक और शैलीगत अध्ययन डॉक्टर कौशल्या द्वारा लिखित जो किताब है ये हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध है। थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं उसी में से ये सभी बातें आपको समझा रहा हूँ, और आपको ये किताब जब मिल जाएगी तो उसमें से जो दिए गए विज्ञापन उन्होंने जो सचित्र दिए हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने जो विज्ञापन दिए हैं, तो ये विज्ञापन इस प्रकार से दिए जाने के कारण आपको उस प्रकार के अंतर्गत आने वाले जो भी कुछ विज्ञापन है इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये किताब आपके लिए बेहद सुंदर है और बेहद महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से उस विज्ञापन का प्रकार दिया गया है और उसके नीचे वह विज्ञापन दिया गया है, तो तुरंत आपके समझ में आ जाएगा कि संबंधित विज्ञापन किस प्रकार में आता है। तो थोड़ा सा इस किताब को आपके अकाउंट में ले लीजिएगा और उसको परीक्षा में जाने से पहले इसको विज्ञापन, इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले सरकारी विज्ञापन जो है उसके बारे में, पहला जो वर्गीकरण किया गया था सरकारी विज्ञापन प्रकारों के अंतर्गत, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए सरकारी विज्ञापन क्या होते हैं। सरकारी विज्ञापन वे होते हैं जिनमें सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मानव कल्याण, मानवाधिकार के लिए संघर्ष, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चरित्र एवं राष्ट्रीयता के क्षेत्र में कार्य किए जाने संबंधी योजनाओं या सूचनाओं का समावेश होता है। ये सरकारी विज्ञापन विशेषतः उनके संदर्भ में आते हैं कि जो सरकार की तरफ से जो भी कुछ सूचनाएं फैलाई जाती है या जो भी कुछ योजनाएं फैलाई जाती है। उदाहरण के तौर पर आज के दौर की अगर बात की जाए तो आज हम कोविड-19 के प्रभाव से हमारा पूरा जीवन जो है प्रभावित हुआ है। मतलब कोरोना के कारण हमारे पूरे जीवन की गतिविधि जो है बदल गई है। तो सरकार की ओर से इस कोरोना के महामारी को निपटाने के लिए या उसके उपाय योजना के तौर पर हमारे लिए जो कुछ नियम या जो भी कुछ सूचनाएं जो है वहां पे प्रसारित की जाती है। समझ लीजिएगा कि ये सरकार की तरफ से भेजी जाने वाली जन कल्याण से संबंधित सूचनाएं होती है। उनके द्वारा कहा गया है कि आपको भीड़ में नहीं जाना है, आपको घर पर भी बैठना है, जब भी बाहर निकलेंगे मास्क आपको लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। ये संबंधित जो भी कुछ विज्ञापन टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या आकाशवाणी के माध्यम से जो सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो ये सभी विज्ञापन जो है लगभग सरकार की तरफ से आने के कारण उनको सरकारी विज्ञापन कहेंगे। ऐसे विज्ञापन सरकार द्वारा मानव कल्याण के उद्देश्य से प्रकाशित और प्रसारित किए जाते हैं। सरकार के द्वारा दिए जाने वाले ये सभी विज्ञापन जो है विशेषतः मनुष्य समुदाय के कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए प्रसारित किए जाते हैं। इन विज्ञापनों में समय और आवश्यकता अनुसार चुनावी घोषणा पत्र या नीतियां भी प्रकाशित कराई जाती है। अर्थात इन विज्ञापनों में और भी बहुत सारी सामग्री प्रकाशित हो सकती है। तो चुनाव से संबंधित भी विज्ञापन आते हैं। आपको चुनाव में मतदान करना है, उससे संबंधित विज्ञापन हमने देखे हैं और आते भी है। तो मुझे बताना क्या है कि चुनाव से संबंधित घोषणा पत्र, नीतियां, इससे संबंधित भी विज्ञापन वहां पे चलाए जाते हैं, जिससे वह संदेश मतदाताओं तक पहुंचे और उनका विश्वास अर्जित किया जा सके। मतलब हमारा जनतंत्र जो है, हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, उसमें चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और उस चुनाव को संपन्न करने के लिए, पूर्णत्व देने के लिए मतदाता द्वारा किस प्रकार वहां पे मतदान करना आवश्यक है। तो ये विश्वास निर्माण करने का काम जो है सरकार की तरफ से उस प्रकार के विज्ञापन से किया जाता है। सरकारी विज्ञापनों को निम्नानुसार दो भागों में बांटा गया है, अर्थात सरकारी संस्थागत विज्ञापन और गैर सरकारी संस्थागत विज्ञापन। सरकारी संस्थागत विज्ञापनों की श्रेणी में 4 और गैर सरकारी संस्थागत विज्ञापनों की श्रेणी में 4 विज्ञापन आते हैं। लगभग इस प्रकार के 8 प्रकार के जो विज्ञापन हैं वो सरकारी विज्ञापन के अंतर्गत आएंगे। हम इसको एक एक करके थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो सरकारी संस्थागत विज्ञापन से तात्पर्य क्या है? देखिए, सरकारी संस्थागत विज्ञापन वे विज्ञापन हैं जो सरकारी विज्ञापनों या विभागों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से, जैसे नीतियों, भावी योजनाओं तथा लक्ष्य प्राप्ति संबंधी सूचना को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए प्रकाशित
या प्रसारित किए जाते हैं। मतलब ये सरकार की तरफ से सरकारी संस्थागत जो विज्ञापन बनाए जाते हैं वो आने वाली योजनाओं से संबंधित, सरकार की नीतियों से संबंधित और हमारे सरकार का जो लक्ष्य है उससे संबंधित सूचनाएं देने के लिए, जन सामान्यों तक पहुंचाने के लिए ये विज्ञापन बनाए जाते हैं। तो इस तरह से सरकार की तरफ से सरकारी संस्थागत विज्ञापन में जो पहला प्रकार आता है राष्ट्रहित परक विज्ञापन। देखिए, राष्ट्रहित परक विज्ञापन जैसे कि हमारे सरकार की ओर से बहुत सारे मंत्रालय आ जाते हैं और समाज कल्याण विभाग एक मंत्रालय वहां पे आता है, तो समाज कल्याण विभाग की ओर से सुकन्या योजना या जो भी कुछ जन कल्याण संबंधित जो योजनाएं पारित होती है तो ये राष्ट्रहित परक विज्ञापन उसमें आ जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जन कल्याण या समाज कल्याण से संबंधित जो भी मंत्रालय है उसकी ओर से वृद्ध लोगों के पेंशन की सुविधा या आर्थिक निर्भरता के लिए महिलाओं को योजनाएं या फिर महिला बेटियों के सम्मान के लिए जो भी कुछ योजनाएं, जो इस प्रकार के राष्ट्रहित परक विज्ञापन जो है इसमें बनते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूं। देखिए, राष्ट्रहित परक विज्ञापनों के माध्यम से कुछ संस्थाएं या विभाग आदि उनके द्वारा किए जा रहे राष्ट्रहित के कार्यों को प्रचारित या प्रसारित करके जन सामान्य तक अपनी योजना और उसका उद्देश्य पहुंचाते हैं। मतलब क्या है कि अभी हम समाज कल्याण का मंत्रालय जो है उसके द्वारा पारित होने वाली योजनाओं का उदाहरण देख रहे थे, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि लोगों तक जो है उस विभाग के द्वारा चलाए जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लोगों को रूबरू कराया जाए या उनको वो जानकारी दी जाए ताकि लोग उसका फायदा ले सके और उस योजना के माध्यम से उस जन सामान्य या जनता की जो भी कुछ सुविधा होगी और उनका जो कल्याण होगा वही राष्ट्रहित के रूप में वहां पे विज्ञापन चलाए जाते हैं। साथ ही साथ उनका उद्देश्य यही होता है कि अभिमत समर्थ प्राप्त करने में प्रयास करते हैं। मतलब क्या है कि उस योजना का लाभ लेके हम जो है संबंधित जो हमारे जो जिनके लिए हम वो विज्ञापन बना रहे हैं या योजना बना रहे हैं वो लक्ष्य के रूप में जो लोग हैं उसको हम सामने रखकर जो है उस प्रकार के विज्ञापन किए जाते हैं। उपभोक्ता या जन सामान्य जान सके कि उक्त संस्थान किस प्रकार राष्ट्रहित में कार्यरत है, इस योजना से वे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। मतलब राष्ट्रहित परक विज्ञापन में विशेषता वही बातें आती है जो लोगों के फायदे की है, जो लोगों के कल्याण की है, जन कल्याण की है। तो ये सभी बातें उसमें राष्ट्रहित परक विज्ञापन में आती है। दूसरा जो इसमें प्रकार दिया गया है संस्थागत विज्ञापन में, चेतावनी परक विज्ञापन। देखिए, इसमें राष्ट्रहित परक विज्ञापनों की तरह ऐसे विज्ञापनों में जनसाधारण को सचेत करना, उनके साथ हो सकने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं के लिए चेतावनी देने के उद्देश्य से कुछ सरकारी संस्थाएं या विभाग जो है चेतावनी परक विज्ञापन देते हैं। जैसे जन स्वास्थ्य संबंधी, अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है उसको लेकर बहुत सारे विज्ञापन प्रसारित किए जा रहे हैं। जल संसाधन संबंधी, पानी की समस्या हमारे लिए बहुत सारी निर्माण होती है, तो पानी संबंधित उपाय योजना संबंधी विज्ञापन हमारे सामने आते हैं। परिवार कल्याण संबंधी, हम परिवार के लिए किस प्रकार से योजनाएं ला रहे हैं उस प्रकार के विज्ञापन भी सरकार की ओर से आते हैं। पुलिस, रेलवे, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और बीमा कंपनी व बैंकिंग संस्थान आदि, इनमें जन सुरक्षा से संबंधित विषयों पर सूचनाएं प्रचालित करती है और उनके नीचे प्रायोजक के रूप में अपने संस्थान का उल्लेख किया जाता है। मतलब लोगों को सचेत करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए मतलब आप कभी अगर बैंक में गए होंगे आपको पता चला होगा कि बैंक में जाने के बाद आपने देखा होगा कि बहुत सारी बैंक में ऐसी योजनाओं के फलक लगाए हुए होते हैं जिसमें कहा जाता है कि आप ये लोन ले सकते हैं, ये योजना ले सकते हैं या बचत खाता इस प्रकार से खोल सकते हैं। तो ये सभी सचेत करने संबंधी चेतावनी परक जो विज्ञापन आते हैं तो उसी में आते हैं। साथ ही साथ मौसम विभाग की ओर से जो भी कुछ सूचनाएं आती है वो भी चेतावनी परक विज्ञापन में हम देख सकते हैं। या हमारे जो मछुआरे जो है समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनको आकाशवाणी के जरिए या टीवी पर समाचार दिए जाते हैं, चेतावनी दी जाती है कि आने वाले 24 घंटे के भीतर समंदर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो मछुआरे जो है संबंधित
जानकारी को लेकर जो है वहाँ पे समंदर में ज़्यादा गहराई तक जाना वहाँ पे टालते हैं, और उस प्रकार हम जीवित हानि को वहाँ पे किस प्रकार बचाते हैं। तो ये चेतावनी परक विज्ञापनों के अंतर्गत भी इस प्रकार की बातें वहाँ पे होती रहती है। और तीसरा प्रकार जो है जन कल्याण परक विज्ञापन। अब जन कल्याण से संबंधित जितने भी विज्ञापन हम देखते हैं, समाचार पत्र में आते हैं, टीवी पर आते हैं, रेडियो पर आते हैं, तो वो सभी जन कल्याण परक विज्ञापन में हम उसको देख सकते हैं। उदाहरणार्थ देखिए, सामाजिक विज्ञापन के अंतर्गत ऐसे विज्ञापन आते हैं जो समाज के सही भोग दर्शन हेतु प्रसारित किए जाते हैं। भोग दर्शन मतलब सही मार्गदर्शन से तात्पर्य है, भोग दर्शन ही मार्गदर्शन से तात्पर्य है कि समाज को उचित मार्गदर्शन किया जाए, सही रूप में कहा जाए कि ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये विज्ञापन सामान्यतः सरकार से संबंधित प्रतिष्ठान एवं विभाग की और कभी कभी निजी प्रतिष्ठान भी प्रसारित करते हैं। ये विज्ञापन सादगी एवं शिष्ट शब्दों में होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समस्याएं के निवारण के लिए लोगों को जानकारी देकर किसी सुझाव या विचार को अपनाने के लिए प्रेरित करना होता है। उदाहरणार्थ परिवार नियोजन, टीकाकरण, सफाई, आवासीय समस्या, पेट्रोल और डीजल की बचत, साक्षरता, पोलियो एवं कुष्ठ निवारण, प्रदूषण तथा राष्ट्रीय एकता। अर्थात ये जन कल्याण परक विज्ञापन जो है, इसमें हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन द्वारा चलाया जा रहा जो पोलियो का टीकाकरण का जो विज्ञापन आता है वो इसी में आता है। अर्थात पेट्रोल और डीजल की बचत के संदर्भ में भी जो विज्ञापन आते हैं, साक्षरता से संबंधित विज्ञापन आते हैं, साफ सफाई से संबंधित, स्वच्छता से संबंधित जो विज्ञापन आते हैं, फिर प्रदूषण से संबंधित, राष्ट्रीय एकता से संबंधित। मुझे लगता है कि ये जन कल्याण संबंधी विज्ञापनों में विशेषता उन लोगों को ध्यान में रखा जाता है कि देश के लोग किस प्रकार इन सभी विज्ञापनों से सूचित हो, उनको ये जानकारी मिले और उन योजनाओं का वो लाभ ले सके। उसी प्रकार अगला एक प्रकार आता है सरकारी संस्थागत विज्ञापनों में, चौथा प्रकार जन जागरूकता परक विज्ञापन। जन जागरूकता से तात्पर्य है कि लोगों को ये बताया जाए कि ये होने वाला है, ये ऐसा होगा, तो आप उससे लाभान्वित हो। जन जागरूकता विज्ञापनों के अंतर्गत ऐसे विज्ञापन आते हैं जिससे देश के सभी जनसाधारण जुड़े हुए होते हैं, लेकिन वे ऐसे समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं। ऐसी समस्याओं के प्रति जागरूकता निर्माण करने से संबंधित संदेश प्रसारित किया जाता है। मतलब ऐसे बहुत सारे सरकार की तरफ से ऐसे संदेश दिए जाते हैं कि लोग उस समस्या से छुटकारा पा सके। उदाहरणार्थ स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से एक विज्ञापन चलाया जाता है, मोती बिंदु या काला मोतिया जिसको कहते हैं, उसको लेकर जो विज्ञापन आते हैं, तो सरकार की तरफ से किस प्रकार उस समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, या कोई भी दूसरी बीमारी जो होती है जो बहुत बड़े समाज को प्रभावित कर रही है, तो उसके संदर्भ में भी विज्ञापन जो जन जागरूकता से संबंधित विज्ञापन वहां पे किए जाते हैं। तो लगभग इस प्रकार से ये 4 विज्ञापन जो है सरकारी संस्थागत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। अगला वर्गीकरण या अगले जो विज्ञापन के प्रकार हैं हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम सरकारी नियंत्रणाधीन संस्थागत विज्ञापन देखेंगे। इसमें भी 4 विज्ञापन के प्रकार हैं। अब तक हमने 4 प्रकार देखे हैं, आगे के 4 प्रकार अगले लेक्चर में देखेंगे। रुकते हैं, धन्यवाद।